वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगर आपको ये कहा जाए कि देयर इज अ गेम वी विल प्ले एंड वी विल प्ले 10 टाइम्स एंड 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स you will lose 50,000 rupees every time, and once when you win you will win 1,50,000 rupees. Will you play that game? Of course not, because 9 times if you lose and each time you are losing 50,000 rupees, you will lose 4,50,000 rupees, and when you win once you will win 1,50,000. So net is a loss of 3 lakh rupees for you. Will you play that game? Many of us do play that game in options and futures. And that is the topic which we are going to discuss today. In last 20 years, what I've seen with institutional investors and many retail investors as well, sometimes it happens that we get a little too confident about our investment decisions. Sometimes we do make money, but on a consistent basis, we don't. And that is something which is a major issue with our investment thesis. आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज वी विल हैव डेटा व्हिच विल प्रूव दैट जिस तरह से ऑप्शंस एंड फ्यूचर मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, जिस तरह से रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, लेकिन ये गेम जो है उनके अगेंस्ट में लोडेड है. मतलब कहने का ये है कि ये बाय एंड होल्ड गेम नहीं है जो कि कैश सेगमेंट में होता है. आप कोई स्टॉक खरीदते हैं और उसको सालों तक रखते हैं अपने पास. ये उस तरह का गेम नहीं है. ये गेम है जबकि आप बहुत सेकंड्स और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हारते हैं और जीतते हैं. कैन रिटेल इन्वेस्टर्स मेक मनी इन ऑप्शंस एंड फ्यूचर? तो बात करते हैं कि पिछले कुछ हफ्ते में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है. आपने शायद नोटिस किया हो या ना किया हो. देयर इज अ न्यूज़ फ्लो अबाउट टू फर्म्स. वन इज जाने स्ट्रीट एंड द अदर इज मिलेनियम. एंड जाने स्ट्रीट और मिलेनियम के बीच में एक कोर्ट केस चल रहा है न्यूयॉर्क में. और जाने स्ट्रीट ने ये एक्विजिशन किया है मिलेनियम के ऊपर कि उनके 2 एम्प्लॉइज उनकी ट्रेडिंग एल्गोरिदम चुराकर भाग गए हैं और उसकी वजह से उनको बहुत नुकसान हुआ है और मिलेनियम को बहुत फायदा हुआ है. इस कोर्ट केस का क्या परिणाम होगा ये तो भविष्य ही बताएगा. लेकिन ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज व्हाट दे हैव सेड कि पिछले साल 2023 में जाने स्ट्रीट ने इंडियन मार्केट में लगभग $1 बिलियन यानी कि 8,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया ऑप्शंस एंड फ्यूचर सेगमेंट में. हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत इसमें से बाकी किसी भी मार्केट में बनाया हो, लेकिन मोस्ट ऑफ इट इज बिलीव वाज मेड इन इंडियन मार्केट. 8,500 करोड़ $1 बिलियन सिर्फ एक साल में, और वो भी सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन ने बनाया. तो इमेजिन कर सकते हैं कि ये गेम जो है जहां पे कि कुछ हारते हैं लोग, कुछ जीतते हैं, किस तरीके से इतना बड़ा गेम जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर जीत रहे हैं तो हार कौन रहा है? ऑफ कोर्स रिटेल इन्वेस्टर्स. ये जो केस है इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं कि कोर्ट हियरिंग में जाने स्ट्रीट ने ये चीज डिस्क्लोज की है उनके लॉयर ने, और ये बहुत ही इट वाज नॉट डेलिबरेट, बट ऐसा पता चला कि इंडियन मार्केट में ये डेरिवेटिव्स का जो सेगमेंट है उसमें ये ट्रेडिंग हुई थी और उस ट्रेडिंग के ऊपर ये केस चल रहा है. और जैसा कि हमने हाईलाइट किया कि 8,500 करोड़ से 9,000 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है वो अगर एक फर्म बना रही है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये गेम जो क्वांट और एल्गो फर्म्स ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में प्ले करते हैं उससे कितना बड़ा नुकसान रिटेल इन्वेस्टर्स को हो सकता है. अब बात करते हैं कि ये जो टॉपिक है आज का उसके बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे. पहली बात तो कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स का जो मार्केट है कितनी तेजी से ग्रो किया है इंडिया में. रिटेल इन्वेस्टर जो है वो लॉसेस बनाते हैं और किस हद तक लॉसेस बनाते हैं. उसके बाद देखेंगे जो सोफिस्टिकेशन है ट्रेडिंग का इंस्टीट्यूशंस में वो कैसे उन्हें एक एज देता है, कैसे उन्हें एक एडवांटेज देता है ओवर रिटेल इन्वेस्टर्स. और चौथी बात कि रिटेल इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए. अब पहली जो चीज है वो ये है कि किस तरह से आप यहां पर जो चार्ट देख रहे हैं ये जो मुख्य तौर पर चार्ट दिखा रहा है कि जो कैश सेगमेंट में ग्रोथ हुई है इंडिया में उसके कंपैरिजन में ऑप्शन एंड फ्यूचर में कितनी ग्रोथ है. आप देखें ये जो साइड वाला चार्ट जहां पे आपको येलो एरो दिख रहा है कि पिछले 5 सालों में मतलब FY19 FY20 से लेके दिस ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 12 टाइम्स. 4-5 हजार करोड़ रुपए से लेके आज 60,000 करोड़ रुपए का ट्रेडिंग सिर्फ ऑप्शंस में. और ये जो चीज है वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट. और ये आप देख रहे हैं इंडेक्स ऑप्शन का कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है. तो लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी उस तरह की चीजों में ज्यादा प्ले करते हैं और इन्हीं में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, इन्हीं में सबसे ज्यादा नुकसान और फायदे होते हैं. अब आप देखिए एक और चार्ट है कि हमारा जो कंट्री का मार्केट कैप है, वी आर 4th लार्जेस्ट मार्केट कैप, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल मार्केट कैप वी आर स्टिल very small. So for example, USA is 44%, China around 10%, and India is around 3%. लेकिन ये जो ऑप्शंस का टर्नओवर है यूएसडी बिलियन में आप देखें कितना ज्यादा है. ये हम लोग न सिर्फ बाकी सबसे बड़े हैं बल्कि बाय फार बड़े हैं. यूएस ऑफ कोर्स इज द लार्जेस्ट मार्केट और हमारे मार्केट कैप के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 12-13 टाइम्स बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमसे कितना कम है. और
जापान और चाइना के बारे में तो अगर हम बात करें तो दे आर ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट। तो इंडिया में जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स का जो गेम है और जो ऑप्शंस का टर्नओवर है उसमें कितना ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का है और कितना ज्यादा ट्रेडिंग हो रहा है। अब एक्टिव इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से इक्विटी का कैश सेगमेंट है, कैश सेगमेंट मतलब कि हमने स्टॉक खरीदा और बेचा, वो कैसे ग्रो किया है। तो अगर आप देख रहे हैं जो ब्लू चार्ट आपको दिख रहा है, जो ब्लू जो बार है वो आपको बता रहे हैं कि इक्विटी कैश सेगमेंट में कैसे लोग चेंज हुए हैं। तो ये FY18 से लेके FY24 का जो नंबर है 72 से लगभग 300 के आसपास, तो 4 गुना 4x कैश सेगमेंट में। और अगर आप जो ऑरेंज कलर देख रहे हैं, सैफरन कलर देख रहे हैं, वो 9 से 96 हो गया है, मतलब कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। तो डेफिनेटली जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है और जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े हैं पिछले कुछ समय में। और स्पेशली कोविड ने इसको बहुत बड़ा इंपीटस दिया था। कोविड की वजह से लोगों के पास ऑफ कोर्स टाइम था, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, किसी भी वजह से कोविड की वजह से जो नंबर ऑफ पीपल हु ट्रेड इन ऑप्शंस हैज इंक्रीज्ड मैनी। और अगर आप देखें कि किसी भी तरह से कोई भी समय पर जब ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो डेफिनेटली ट्रेडिंग तो बढ़ेगी, और ये चीज हमने भी आपको एक्सप्लेन भी किस तरह से टर्नओवर बढ़ा है। उसके बाद अगर आप देखें कि ये जो येलो मार्क आप देख रहे हैं कि इंडेक्स ऑप्शन में किस तरह से वॉल्यूम्स बढ़े हैं, आप देखें सेगमेंट्स के हिसाब से, तो आप बाकी फ्यूचर्स पे फोकस मत करिए और कैश पर मत देखिए, लेकिन आप येलो में जो आपको दिखा रहे हैं इंडेक्स ऑप्शन में वो आप देखिए। FY20 में लगभग 10 लाख करोड़ और FY24 में वो नंबर लगभग 13-14 टाइम्स बढ़ चुका है। मतलब हर साल 10 से 26, 26 से 58, 58 से 110, 110 से 138, मतलब almost a growth rate of 25-30%, which is phenomenal. And you don't see that kind of growth in cash market. Of course, cash market has grown. It has become almost, I would say that much more important as compared to global standards. But still, जो options का जो मार्केट है उसका जो ग्रोथ है, उसके जो वॉल्यूम्स बढ़े हैं बहुत तेजी के साथ बढ़े। अब फिर आप ये जो चार्ट है आपको दिखा रहा है कि इंडिविजुअल्स का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे कि इंडिविजुअल्स कितना प्ले कर रहे हैं, जस्ट 2 साल का नंबर आप देखिए, FY23 और FY24। तो FY23 मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 23 के कंपैरिजन में FY24 दिस नंबर इज अप ऑलमोस्ट 25% से ज्यादा। आप इमेजिन कर रहे हैं कि जो चीजें आपको दिख रही हैं कि किस तरह से एक्टिव इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं, किस तरह से वो लोग ऑप्शंस में ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं और किस तरह से वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल्स की तरफ से आ रहा है। और ये इंडिविजुअल्स जो ट्रेडर हैं जो इंडेक्स ऑप्शंस में प्ले कर रहे हैं वो ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि इतना वॉल्यूम इसमें बढ़ रहा है। अब रिजल्ट क्या है, जो एंड रिजल्ट है रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत सुखद नहीं है, बहुत प्लेजेंट नहीं है। तो आप यहाँ पे जो नंबर देख रहे हैं कि लगभग ये जो एक स्टडी है वो सेबी ने किया था और सेबी के रिजल्ट्स ये बोलते हैं कि लगभग 90% लोग इस मार्केट में ऑप्शंस एंड फ्यूचर में लॉस बना रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि 10 इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में से, रिटेल इन्वेस्टर्स में से अगर कोई प्रॉफिट बना रहा है तो वो सिर्फ एक है और बाकी 9 लोग जो है वो लॉस बना रहे हैं। और सोच क्या रहे हैं लोग, 10 के 10 लोग ये सोच रहे हैं कि दे विल मेक मनी, बट एंड रिजल्ट इज 9 out of 10 पीपल डोंट मेक मनी, दे मेक लॉसेस। तो जो हमने पहले एग्जांपल आपको दिया था कि अगर आप ऐसा कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें कि 10 में से 9 बार आप हारेंगे और 50,000 रुपए का हर बार नुकसान करेंगे, तो ये बात उस बेसिस पे कही गई थी कि यहां पर जो सेबी का स्टडी है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का, उसके बारे में ये डाटा दिखाया जा रहा है। अब आप देखें कि किस तरह का एवरेज नुकसान और एवरेज फायदा हो रहा है, तो उस तरह से आपको पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक सिद्धांत यह है कि आपके जीतने के चांस कितने हैं और अगर आप जीतते हैं तो कितना जीतते हैं और आपके हारने के चांसेस कितने हैं और आप हारते हैं तो कितना हारते हैं। उस इक्वेशन को आप अगर देखेंगे तो जो हमने बात की थी कि 3 लाख रुपए का नुकसान, वो कैलकुलेट ऐसे ही किया गया था कि 50,000 रुपए का हर बार आपको नुकसान होता है, 9 बार आप हारते हैं और 1 बार आप जीतते हैं, तो उसमें से आपको लगभग 1.5 लाख रुपए का फायदा होता है। तो मतलब यह है कि जो नंबर है वो 3 लाख रुपए का नुकसान है और एवरेज, अगर आप अपनी प्रोबेबिलिटी देखें एज एन इंडिविजुअल देखें। उसके बाद सेबी की स्टडी है, इसमें 9 out of 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स ये लॉसेस बनाते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखें कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके कॉस्ट होते हैं ट्रांजैक्शन के, और इसमें भी ये जो अगर आप देख रहे हैं कि काफी सारे लोग जो ट्रेडिंग में लॉस बना रहे हैं और 28% एक्स्ट्रा जो लॉस बना रहे हैं वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में बना रहे हैं। मतलब कि अगर आप सोचें कि सिर्फ ट्रेडिंग का लॉस नहीं है, इट्स ऑब्वियस राइट कि अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप फायदा करें या नुकसान करें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो 28% का एक्स्ट्रा नुकसान जो हो रहा है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से हो रहा है। तो एक तो आपने पैसा नहीं कमाया, दूसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आप पे करेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू लॉस्ट और वेदर यू वन। अब आप देखेंगे जो प्रॉफिट बना रहे हैं, प्रॉफिट बनाने वाले लोगों में से भी 15 से 50% उनका जो प्रॉफिट है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में जा रहा है। तो इफेक्टिवली अगर आप इस गेम को देखें कि 2 पार्टीज अगर आप देखेंगे कि
समझिए बहुत सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज को कि किसी को फायदा हुआ और किसी को नुकसान हुआ। जिनको नुकसान हुआ वो ट्रेडिंग का ही नुकसान हुआ और ट्रांजेक्शन कॉस्ट का एक अनदर 28% का लॉस हुआ। मतलब 100 रुपए अगर उन्होंने खोए तो 30 रुपए करीबन और गंवाए, तो मतलब 130 रुपीज का नुकसान हुआ। और अगर किसी ने 100 रुपीज का प्रॉफिट किया है तो 15 से 50%, मतलब लगभग 50 रुपए से 85 रुपए का फायदा ही वो घर लेके जा पाएंगे। तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन कॉस्ट की वजह से आपके जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो भी कम हो जाते हैं। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट जैसा कि हमने कहा कि किसी को देना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट बनाए या लॉस बनाए। अब आप ये नंबर जो देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें जो नंबर है FY19 और FY22 में देखिए, ये नंबर बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो 85% लोग जो है वो अगर लॉसेस बना रहे हैं और वो नंबर बढ़ के 89% हो गया। तो मतलब ये है कि रिटेल इन्वेस्टर कभी भी पैसा नहीं कमाते हैं। लेकिन अब जितने रिटेल इन्वेस्टर इस सेगमेंट में प्रेजेंट है उनमें ये नंबर और बढ़ गया है, मार्जिनली बढ़ा है 85% से 89%। लेकिन अगर आप देखें ये नंबर जो है इसमें इतना भी नुकसान, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा, नंबर ऑफ इन्वेस्टर बढ़े। तो समझिए कि जैसे पहले बेस अगर 100 का था, 1000 का बेस है, तो पहले 85 लोग नुकसान बनाते थे, 85 लोग लॉस करते थे। अब अगर 89 लोग लॉस कर रहे हैं परसेंटेज में और 1000 लोग ट्रेड कर रहे हैं तो 890, मतलब लगभग 900 लोग लॉस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इन्वेस्टर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़े, ट्रेडिंग बढ़ी, लोगों को फायदा नहीं हुआ, लोगों को नुकसान हुआ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 85% का नंबर बढ़ के 89% हो गया लॉस बनाने वाला। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिटेल इन्वेस्टर इस सेगमेंट में नुकसान क्यों करते हैं, क्यों नुकसान उनको होता है। तो एल्गो जो ट्रेडिंग फर्म होती हैं, जो क्वांट फर्म होती हैं, उनके पास स्ट्रेटजीज होती हैं और वो क्या करते हैं कि बहुत उनकी वजह से कभी कभी सडन स्पाइक आएगा, कभी सडन बर्स्ट होगा, तो उससे क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर कंप्लीटली वाइप आउट हो जाते हैं। और इस समय में क्या होता है कि बड़ी फर्म्स जो होती हैं उनके कंपैरिजन में जो छोटे ट्रेडर हैं उनको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी और उनको ट्रेड क्लोज करना पड़ेगा, तो उस टाइम पर उनको काफी नुकसान होगा। और इनके पास, इन फर्म्स के पास, जो क्वांट और एल्गो फर्म है, इनके पास काफी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स हैं और उनके पास एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी भी बेटर है। तो उन दोनों वजह से रिटेल इन्वेस्टर को कंपैरिजन अगर आप करें, रिटेल इन्वेस्टर के पास मोस्टली उस तरह की सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटजीज नहीं है, ना उनके पास उतने एफिशिएंट एग्जीक्यूशन वाले सिस्टम, तो उनको नुकसान उस वजह से हो रहा है। और अगर आप देखें कि एक बिजनेस है ये, और बिजनेस में जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मतलब ये है कि अगर आप इन फर्म्स को देखें, जो क्वांट फर्म है और एल्गो ट्रेडिंग फर्म्स हैं, उनके पास बहुत पैसा है। और अगर पैसा नहीं भी है तो जो उसको प्रमोट कर रहा है फर्म को, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। प्रॉफिट बाद में भले ही आए, लेकिन वो लोग इन्वेस्ट करने को रेडी है। जो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस में काफी अपफ्रंट कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। वो रिटेल इन्वेस्टर के पास चॉइस नहीं है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर को ज्यादातर देखें तो मिलियंस ऑफ डॉलर का अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे रिटेल इन्वेस्टर। लेकिन ये फर्म्स प्रॉफिट तो बनाती हैं, लेकिन प्रॉफिट बनाने से पहले भी अगर उनको इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है तो जो उनके बैकर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, अच्छे अच्छे लोग हायर किए जाते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे ये क्वांट और एल्गो फर्म्स में काम करने वाले लोग बहुत बड़ी बड़ी बाहर की यूनिवर्सिटी से PhD किए होंगे, कंप्यूटर साइंस में या मैथमेटिक्स में या क्वांट स्ट्रेटजीज में, फाइनेंस में। तो इन लोगों की एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है और ये लोग उस कॉस्ट को कैसे जस्टिफाई करेंगे? दे हैव टू डेवलप स्ट्रेटजीज, दे हैव टू डेवलप द प्लान्स व्हिच कैन मेक मनी, एंड इट्स अ बिजनेस। So whatever you are investing as a promoter, whatever you're investing as a owner, either in terms of technology infrastructure, deployment of strategies, लोगों की हायरिंग, वो सब कॉस्ट आप अपने प्रॉफिट से ही रिकवर करने वाले हैं। नहीं, अब क्या हुआ कि जो इंडिया में ट्रेडिंग का जो एक्सप्लोजन हुआ है उससे काफी सारे एल्गो ट्रेडिंग फर्म्स को फायदा हुआ है। बिकॉज अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ेंगे तो क्या हो, वॉल्यूम बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स कुछ लोग जीत रहे हैं, कुछ लोग हार रहे हैं। बेसिक प्रिंसिपल है। तो जो लोग जीत रहे हैं वो बहुत जीत रहे हैं, जो लोग हार रहे हैं वो बहुत हार रहे हैं। हमने देखा रिटेल इन्वेस्टर बहुत हार रहे हैं, जीत कौन रहा है? एल्गो और क्वांट फर्म जीत रहे हैं। तो ये कोर्ट रूम बैटल जो चल रहा है जाने स्ट्रीट और मिलेनियम के बीच में, ये सिर्फ एक ट्रिगर है और ऐसा तो हमेशा से ही होता आया है और ये हमेशा होता रहेगा। जो फर्म है वो जो इन्वेस्ट इतना कर रही है किसी भी बिजनेस में, इट्स अ जस्टिफाइड थिंग, राइट? व्हेन यू इन्वेस्ट यू विल मेक मनी एंड द बिजनेसेस व्हिच कैन इन्वेस्ट मोर probably stand a better chance। तो कई सारे बिजनेसेस हैं जहां पे कि बहुत अपफ्रंट कॉस्ट है, तो इस तरह का ही एग्जांपल है ये। क्वांट और एल्गो फर्म बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, तो उनके सक्सेसफुल होने की, उनके प्रॉफिट कमाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा। तो कुछ एक जगह पे आप ये न्यूज फ्लो भी देखते होंगे कि बहुत स्पाइक हुआ वॉल्यूम, बहुत कभी ज्यादा एक्टिविटी चेंज हुई। तो वो सब क्या बताता है आपको? बताता है कि ये सब जब कभी उनकी एल्गोस काम कर रहे होते हैं, जब कभी क्वांट फर्म और एल्गो फर्म जो इस तरह का ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे बर्स्ट होते हैं और बहुत सारी ये ट्रिगर होते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो डेफिनेटली एक इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट में ऐसा चल रहा है, मार्केट में इस तरह की जो फर्म्स हैं वो उस तरह की स्ट्रेटजीज अपना रही हैं और उस तरह की ट्रेडिंग को वो अडॉप्ट कर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि
ऑप्शंस इन फ्यूचर जिस तरह से बढ़े हैं हमारे यहाँ, स्पेशली ऑप्शंस, वो बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुई है। आपने देखा ना कि पिछले 4-5-6 सालों में वॉल्यूम्स काफी बढ़ गए, मोर देन 10x। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो ट्रेड कर रहे हैं वो मोर देन 10x हो गए। तो मतलब 10 गुनी ग्रोथ 4-5-6 साल के अंदर, मतलब डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़े, डेफिनेटली जो इस मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ा। लेकिन उसके बावजूद ये स्ट्रेटेजी है कि 9 में से 10 में से 9 लोग आपके जो है वो लॉसेस बना रहे हैं। तो 9 out of 10 पीपल मेक लॉसेस। और जो प्रॉफिट बना रहे हैं वो लार्ज और जो सोफिस्टिकेटेड फर्म्स हैं ट्रेडिंग की, एल्गो फर्म, स्मार्ट फर्म, वो बना रहे हैं। और रिटेल इन्वेस्टर इनके साथ कंपीट कर रहे हैं। ये बहुत बेसिक फर्क है। आप समझिए कि जो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी होती है कि आपने एक स्टॉक खरीदा और स्टॉक खरीदा, आपने उसको 4 साल 5 साल होल्ड किया, तो उसमें आपके अगर बेसिक फिलॉसफी, बेसिक रिसर्च आपकी अगर सॉलिड है, ऑफ कोर्स मार्केट में गारंटी, लेकिन फिर भी आप एक बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज पे नहीं है। भले आप रिटेल इन्वेस्टर है, यू आर नॉट एट अ डिसएडवांटेज। बट ये मार्केट जो है ऑप्शन एंड फ्यूचर का, ये मार्केट जो है, इट्स अ मार्केट वेयर सम पीपल विल विन, सम पीपल विल लूज, एंड दैट इज अ मार्केट वेयर रिटेल इन्वेस्टर्स हैव अ डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेज। सो एज कंपेयर टू कैश सेगमेंट, as compared to buy and hold strategy, when you buy a stock and hold it for several months, several years and for a long time, वहां पे आपको उतना डिसएडवांटेज नहीं है। भले ही आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे जो कि हम बाद में बात करेंगे कभी। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि जो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी होती है उसके कंपैरिजन में रिटेल इन्वेस्टर इस ऑप्शंस वाले सेगमेंट में बहुत डिसएडवांटेज पे है, और बहुत वो एक शॉर्ट कमिंग है उनके साथ एक चैलेंज है जिसको कि वो कंपीट कर रहे हैं। और आप समझ रहे हैं कि मतलब इधर आर 2 people फाइटिंग, और अगर ये एक रेसलिंग का मैच है और हम किसी आदमी का एक हाथ पीछे बांध दें या किसी रेसलर का एक हाथ पीछे बांध दें, तो डेफिनेटली इसके हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑफ कोर्स कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंपीट कर रहे हैं और कोई आपसे बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज्यादा उसके पास इन्वेस्टमेंट की ताकत है, तो डेफिनेटली यू आर एट अ डिसएडवांटेज, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स आर एट अ डिसएडवांटेज बिकॉज़ ऑफ दैट। रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या मैसेज है कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स की ट्रेडिंग जो होती है बहुत एक्साइटिंग होती है और एड्रेनलिन रश बहुत आता है। मतलब इट्स लाइक अ एक्टिविटी व्हिच लॉट ऑफ पीपल एंजॉय, दे लाइक इट बिकॉज़ इट गिव्स यू ट्रिगर, इट गिव्स यू फील दैट ओके यू आर डूइंग समथिंग वेरी नाइस, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग वेरी एक्साइटिंग। और ये लोगों को बिजी भी रखती है। जैसे कि अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि समझिए कि either they are they have a lot of time, or they might be a situation where they can spare, let's say, between 9 o'clock to 3:30 like couple of hours for trading. It will keep them busy. They will have that feeling that they are doing something meaningful, something purposeful, and that is a very strong feeling a lot of people have. They want that. They don't want to waste their time. वो अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं और मीनिंगफुली और पर्पसफुली यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो ये लोगों को एक फीलिंग देती है कि वो बिजी। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स एज वी सॉ बहुत कम है, और इसके लिए जो उनमें भी जो है जो काफी एक्सपीरियंस चाहिए, एक रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। और ये अगर आप देखें रिटेल इन्वेस्टर में विद टाइम आएगा। तो अगर आप करते भी हैं तो बहुत ख्याल रखिए इस बात का कि आप लर्न कर रहे हैं, बहुत बड़े ट्रेड शुरुआत में ना करें। जब आप एक्सपीरियंस हो जाए, कॉन्फिडेंट हो जाए, और फिर एक रिस्क मैनेजमेंट है। जैसे कई बार ये कहा जाता है कि जो ट्रेडर है वो एक बड़ा फेमस कोट है कि यू कैन ट्रेड एज मच एज यू लाइक बट मेक श्योर दैट यू आर प्रेजेंट टुमारो। कहने का मतलब ये है कि आप इतने लॉसेस ना बना लें कि आप गेम से बाहर हो जाए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट सिद्धांत है और बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन का सिद्धांत है कि आप जो भी करें, बेट्स कभी भी ऐसे ना लें जो कि आपको गेम से बाहर कर दे, भले ही कितनी भी आपकी अच्छी प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल यू थिंक दैट ओके 90% चांस है कि मैं इसमें जीतने वाला हूं, लेकिन फिर भी अगर 10% वो ऑड्स आपके अगेंस्ट है, आपको खुद ऐसा लगता है, तो आप थोड़ा केयरफुल रहें, रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस को अडॉप्ट करें, डिसिप्लिन को अडॉप्ट करें और उसके बाद ट्रेड करें। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत लंबा एक्सपीरियंस, बहुत लंबा डिसिप्लिन, बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, और ये जो चीजें हैं वो आपको एक बेटर इन्वेस्टर बनाएंगे इस सेगमेंट में भी। बट फॉर एग्जाम्पल जैसा हमने देखा 9 out of 10 पीपल मेक लॉसेस, इसका मतलब दिस इज नॉट फॉर बिगिनर्स। सो फर्स्ट यू कैन स्टार्ट विद लाइक जैसे हमने पहले भी बात की थी, ETF से शुरू करें या अपने जो इंडिविजुअल स्टॉक है उनको रिसर्च करें, उसके बाद कॉल लें, थोड़ा सेफ प्ले करें। ये जो सेगमेंट है इट्स नॉट फॉर पीपल हु विल प्ले सेफ एंड दैट्स व्हाई दे मेक लॉसेस। अब इन्वेस्टर जो है उनको कैसा करना चाहिए? उनको अपनी जो ROI है, मतलब जो अपना टाइम वो लगा रहे हैं और जो अपना बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो उनको इवैल्यूएट करते रहना चाहिए अपने को हमेशा कि हम क्या कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई हमने एक दिन में 1 लाख रुपए कमा लिए, लेकिन अगर आप ओवर द टाइम देखें, अगर एक निश्चित टाइम फ्रेम में देखें कि लेट्स से 1 month या ओवर 1 year, इफ यू थिंक दैट यू मेक 5,000 rupees of losses 20 days and you make 1 lakh rupees of profit in 1 day, इफेक्टिवली आप जीरो है, आप नेट जीरो पे हैं, क्योंकि 5,000 रुपए तो आपको 20 दिन में नुकसान हुआ
और 1 लाख रुपए का एक दिन में फायदा हुआ, तो 1 लाख रुपए की चीज आपको याद रहेगी, आपको लगेगा अरे वाह मैं तो बहुत बड़ा ऑप्शन ट्रेडर हूं और मैं बना सकता हूं. There is nothing wrong in that thought process. You should be always confident and optimistic in market, but you have to be very careful about evaluating yourself and judging yourself on the basis of data. That will make you a better investor. Thank you so much. This is what we want to talk about. Once again, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. लेकिन एक बात जरूर आपको रिपीट करेंगे कि ये जो गेम है ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स का, स्पेशली ऑप्शंस चूंकि जिस तरह से एक्टिविटी मार्केट में बढ़ी है, दिस गेम इज लोडेड अगेंस्ट रिटेल इन्वेस्टर. यहाँ पे जो बड़ी एल्गो क्वांट फर्म है जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी है, फास्टर एग्जीक्यूशन है, सुपीरियर एग्जीक्यूशन है, उनको डेफिनेटली एक एडवांटेज है. तो रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, इंडिविजुअल इन्वेस्टर को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए इस बारे में, और यही चीज आज हम बात करें. थैंक यू सो मच. सी यू सून नेक्स्ट टाइम.